अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। एक बार फिर से आपका तहे दिल से खुशामदीद किया जाता है आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करते हैं, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आप पहुँचेगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो टॉपिक है वो है जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी। इससे पहले हम कल पढ़ चुके हैं तरकीब नहवी करने के क्या क्या उसूल होते हैं। उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम कोशिश करते हैं कि तरकीब नहवी कैसे करते हैं, जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करते हैं। तो तरकीब नहवी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जुमला इस्मिया किसे कहते हैं, जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करने दोहराने की कोशिश करते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो कहते हैं जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जिसमें फ़ैल नाकिस हो। फ़ैल नाकिस क्या होता है? फ़ैल नाकिस एक ऐसा जुमला होता, ऐसा फ़ैल होता है जिसमें फ़ाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बग़ैर फ़ाइल के फ़ैल होता है। और जुमला इस्मिया में मुसन्नद इलैह को, मुसन्नद इलैह हम सब्जेक्ट को कहते हैं, मुसन्नद इलैह को मुब्तदा कहते हैं, और मुसन्नद को हम जुमला इस्मिया में खबर कहते हैं। वाज़िह रहे, मुसन्नद हम प्रेडिकेट को कहते हैं, या कि हम मुसन्नद ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की जो पहली मिसाल है, आज का जो पहला जुमला है हम करने की कोशिश करते हैं। कल जो हमने उसूल पढ़े जुमला इस्मिया में तरकीब नहवी के, उसमें हमने क्या देखा? जुमला इस्मिया में जब हम तरकीब नहवी करते हैं तो पहली बात हमने क्या देखी है? पहले देखना पड़ता है फ़ैल नाकिस, उसके बाद हम देखते हैं मुब्तदा, और मुब्तदा के बाद हम खबर देखते हैं। तीसरी बात जो हम खबर देखते हैं। तो यही करके हम आज कोशिश करते हैं जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी करने की। आज हम देखते हैं पहला जुमला। जुमला क्या है? जुमला है अहमद चालाक है। ये है जुमला एक, अहमद चालाक है। इस जुमले में सबसे पहले देखना है क्या इस जुमले में कोई फ़ाइल तो नहीं है, काम करने वाला नहीं है? नहीं, इसमें कोई फ़ाइल नहीं है। तो आइए देखते हैं इस जुमले में जो लफ्ज़ है आपको दिखता है, इसके सामने लिखा हुआ है फ़ैल नाकिस है, इसको हम नाकिस कह सकते हैं। और अहमद जो है, अहमद को हम मुब्तदा कहेंगे क्योंकि मुब्तदा मुसन्नद इलैह होता है, और मुसन्नद इलैह हम उस इस्म को कहते हैं जिसकी बात हम एक जुमले में कर रहे हैं। तो अहमद क्या है? अहमद मुब्तदा है, और जो कुछ हम अहमद के बारे में कहते हैं, हम अहमद के बारे में ये कहते हैं कि अहमद चालाक है। लफ्ज़ चालाक जो है, चालाक लफ्ज़ खबर है। तो इस तरह से ये जुमला क्या हुआ? ये जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। इसे हम जुमला इस्मिया खबरिया कह सकते हैं क्योंकि जुमला इस्मिया ऑलरेडी जुमला खबरिया भी होता है। तो इस तरह से हम क्या समझे? अहमद मुब्तदा है, चालाक खबर है, लफ्ज़ है को हम फ़ैल नाकिस कहते हैं। गो जुमला इस्मिया में सबसे पहले हमने ये देखा अहमद चालाक है, अहमद चालाक है में लफ्ज़ है फ़ैल नाकिस, अहमद मुब्तदा और चालाक खबर है। मिन जुमला, जो सारा ये जुमला है ये जुमला इस्मिया खबरिया है। इस तरह से हम एक तरकीब नहवी कर चुके हैं। आइए हम दूसरे जुमले की तरकीब नहवी करते हैं। ये आसान था, अब इसे थोड़ा डिफ़िकल्ट में जाएंगे, सिंपल टू कम्प्लेक्स में हम जाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा क्या है? दूसरा करीम बहुत गरीब है। अगर होता करीम गरीब है तब हम कहते है फ़ैल नाकिस, गरीब खबर, करीम मुब्तदा। लेकिन इसमें अब लफ्ज़ बहुत आया जो कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसी को हम नीचे करने की कोशिश करेंगे दूसरी वीडियो में, दूसरे इसमें पेज में। तो क्या है आप देखिए, लफ्ज़ है जो है इसको हम फ़ैल नाकिस कहते हैं, है लफ्ज़ जो होता है, और करीम चूँकि करीम से मुतअल्लिक़ बात हो रही है जुमले में, लिहाजा करीम मुब्तदा है, और बहुत गरीब
अगरचे गरीब खबर है मगर बहुत गरीब, यानी खबर से मुतालिक बात हो रही है। बहुत गरीब, वो गरीब ही नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, लिहाजा लफ्ज़ बहुत को हम मुतालिक खबर कहेंगे। तो इस जुमले की तरकीब नहवी ये है, फ़ाइल नाकिस, करीब मुब्तदा, बहुत मुतअल्लिक़ खबर और गरीब खबर। इस तरह से ये भी जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, इसको हम जुमला इस्मिया खबरिया लिख सकते हैं। ये था दूसरा जुमला। पहले जुमले से थोड़ा मुश्किल था। अब आगे जाते हैं, इससे मुश्किल जुमला देखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या वो जुमला हमें आता है कि नहीं आता है। तो तीसरा जुमला जो है, तीसरी मिसाल हम इस तरह से देखते हैं, वो इमारत पुरानी है। अब सवाल पैदा होता है, जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी मुरक्कबात सारी मुरक्कब हम पढ़ चुके हैं। लिखा है वो इमारत पुरानी है। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक मुरक्कब है, वो इमारत एक मुरक्कब है। आप याद कीजिए, वो इमारत, इसमें कौन सा मुरक्कब है? हाँ, इसमें मुरक्कब इशारी है। मुरक्कब इशारी में लफ्ज़ वो, इसमें इशारा, जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, इमारत, इसकी तरफ हम इशारा करते हैं, हो गया मुरक्कब इशारी। फिर पुरानी है, ये तो आपको ज़रूर आएगा। तो कहते हैं वो इमारत पुरानी है, इस जुमले में लफ्ज़ है, जुमला इस्मिया में हम इसको फ़ाइल नाकिस कहते हैं। वो क्या है? वो इसमें इशारा है। वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लफ्ज़ को हम इसमें इशारा कहते हैं। और जिस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं वो इमारत है, तो इमारत यहाँ पे मुशार इलैह है। इस तरह से मुशार इलैह और इसमें इशारा जो है ये मुरक्कब इशारी हुआ, यानी वो इमारत लफ्ज़, ये वो इमारत जो है ये मुरक्कब इशारी है। वो इमारत मुरक्कब इशारी है। और पुरानी लफ्ज़ पुरानी खबर है। उस इमारत के बारे में बात की जाती है। वो इमारत, जिस इमारत की तरफ हम इशारा करते हैं वो इमारत मुशार इलैह है, लफ्ज़ वो इसमें इशारा है। पुरानी खबर हमें मिलती है कि वो इमारत पुरानी है, फ़ाइल नाकिस है। आइए अब हम चौथी मिसाल, इससे थोड़ा मुश्किल देखने की कोशिश करते हैं। चौथी मिसाल क्या है? इंसान पानी का बुलबुला है। दोस्तों, ये जुमला अक्सर व बेशतर 10वीं जमात के उर्दू पेपर में आता ही रहता है। 10th के उर्दू पेपर में, 11th की और 12th की। ओके, अब देखते हैं इसमें कोई मुरक्कब तो नहीं है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें, इंसान पानी का बुलबुला, तो देखते हैं इसमें कोई मुरक्कब तो नहीं है। हाँ, इसमें मुरक्कब है, इसमें मुरक्कब इजाफ़ी है। क्यों इसमें मुरक्कब इजाफ़ी है? हमने कहा जिसकी चीज़ हो उसे हम मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं, और जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। तो पानी का बुलबुला हम कहते हैं, जो आबुला होता है पानी का उसे हम बुलबुला भी कहते हैं। इंसान किस तरह है? इंसान पानी के आबले की तरह होता है। यही बात जुमला कहता है। इस जुमले में हम इसी चीज़ की बात करते हैं। अगर हम इस तरह देखने की कोशिश करेंगे, अगर देखेंगे है तो जुमला इसमें में फ़ाइल नाकिस होता है। हम किसकी बात करते हैं? इंसान की बात करते हैं। इंसान को हम मुब्तदा कहेंगे। और पानी का बुलबुला जो है, इसमें लफ्ज़ पानी मुज़ाफ़ इलैह का हर्फ इजाफ़त और बुलबुला मुज़ाफ़, इस तरह से ये मुरक्कब इजाफ़ी हुआ। आइए अब दूसरे पेज पर हम इसकी तरकीब नहवी देखते हैं। तरकीब नहवी क्या है? इसकी तरकीब नहवी लफ्ज़ है, जुमला इस्मिया में फ़ाइल नाकिस कहलाता है। इंसान यहाँ पर मुब्तदा है क्योंकि इंसान की बात हम कर रहे हैं। पानी का बुलबुला, पानी लफ्ज़ जो है, पानी का बुलबुला लफ्ज़ पानी यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह हुआ। और का हर्फ इजाफ़त वो हर्फ होते हैं जो दो इसमों को मिलाते हैं या दो इसमों का बाहमी ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। बुलबुला हम आबले को कहते हैं। पानी का जो आबला होता है, जब बारिश बरसती है फिर वो आबले उठते हैं, तो पानी का बुलबुला जो है, लफ्ज़ बुलबुला ये मुज़ाफ़ भी है और ये खबर भी है, क्योंकि इंसान पानी का बुलबुला है। इस बुलबुले से इंसान की तशबीह दी गई है। तो इंसान पानी का बुलबुला, लफ्ज़ बुलबुला यहाँ पर मुज़ाफ़ भी है और ख़बर भी है। और साथ ही ये जो जुमला है, ये जुमला इस्मिया और खबरिया है,
पानी का बुलबुला लफ्ज़ जो है, आप फिर से देखिए, ये जो लफ्ज़ पानी का बुलबुला है, एक मिनट, लफ्ज़ पानी का बुलबुला जो है, पानी का बुलबुला, यहाँ पर मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी, पानी का बुलबुला, वो मुरक्कब जो हर्फ इज़ाफ़त मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ से मिलकर बने, उसे हम मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं। और मेन जुमला, जिस जुमले की हम बात कर रहे हैं, ये जुमला इस्मिया ख़बरिया है। अब आइए हम पाँचवीं मिसाल देखने की कोशिश करते हैं। पाँचवीं मिसाल क्या है? पाँचवीं मिसाल है बशीर और नज़ीर। बशीर और नज़ीर ज़हीन है, दो अशख़ास की बात हुई है, बशीर और नज़ीर। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसमें कोई मुरक्कब तो नहीं है। हाँ, इसमें भी एक मुरक्कब है, बशीर और नज़ीर। अब सवाल पैदा होता है, बशीर क्या है, नज़ीर क्या है? ज़हीन है तो हमें पता है, लफ्ज़ है इसमें नाकिस है, ज़हीन तो इसमें ख़बर है। अब सवाल पैदा होता है, बशीर और नज़ीर, दो यहाँ पर मुब्तदा। अब किसको मुब्तदा ठहराएं? दो इंसानों की बात है। अब देखना क्या है, बशीर और नज़ीर, बशीर के बारे में भी बात चल रही है, नज़ीर के भी बारे में भी बात चल रही है। अब इन दोनों को मिलाने वाला लफ्ज़ जो और है, इसे हम अतफ़ कहते हैं, हर्फ अतफ़, जो दो इस्मों को मिलाने का काम करते हैं। और हर्फ अतफ़ से पहले जो इस्म आता है उसे हम मातूफ़ इलैह और बाद वाले इस्म को हम मातूफ़ कहते हैं। तो इस तरह से बशीर और नज़ीर जो हैं, इसे हम मुब्तदा कहते हैं। ये दोनों मुब्तदा है क्योंकि इन दोनों के बारे में बात चल रही है। आइए देखने की कोशिश करते हैं बशीर और नज़ीर का जो मुरक्कब है, या इसको हम तरकीब नहवी में देखते हैं। क्या लिखा है? लफ्ज़ है यहाँ पे फ़ाइल नाकिस है, ऑलरेडी जान चुके हैं, बशीर और नज़ीर। याद रखिए, बशीर और नज़ीर ये एक मुरक्कब है। इस मुरक्कब को हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं किसको? जिसमें मातूफ़ इलैह, हर्फ़ अतफ़ और मातूफ़ हो। हर्फ़ अतफ़, मातूफ़ और मातूफ़ इलैह जिस मुरक्कब में हो, उस मुरक्कब को हम मुरक्कब अतफ़ी कहते हैं। तो कहते हैं बशीर और नज़ीर ये दोनों मुब्तदा हैं, इन दोनों के बारे में बात चल रही है, बशीर और नज़ीर के बारे में बात चल रही है। लिहाजा बशीर और नज़ीर मुब्तदा है, लफ्ज़ है फ़ाइल नाकिस। फ़ाइल नाकिस भी हमने देखा, मुब्तदा भी हमें मिला। अब खबर देखना है, ज़हीन, ज़हीन इस जुमले में खबर है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ये समझ पाए होंगे, आपने समझने की बिल्कुल कोशिश की होगी। और अब आपके लिए एक होमवर्क दिया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे आप ये दो जुमले, अकरम बहुत खूबसूरत लड़का है, आप इसकी तरकीब नहवी करके मुझे दोगे। ये आपके लिए होमवर्क है। आज आपको होमवर्क मिल रहा है यहाँ से होमवर्क। अकरम बहुत खूबसूरत लड़का है, राबिया की बहन बीमार है। कोशिश करेंगे आप करने की। मुझे उम्मीद है आप ये दोनों जुमले आसानी से कर पाओगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, शुक्रिया।